गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं बंदौ नाम, मैं भगवान के नाम की वंदना करता हूं। बंदौ नाम, कौन से नाम की? भगवान के तो बहुत नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहुनी संति नामानि, भगवान के बहुत नाम है, अनंत नाम है। नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके शेष जी महाराज अलग अलग मुखों से अपने नित्य नए नाम लेते हैं। कितने मुख है शेष जी के? 1000 मुख हैं भगवान शेष के। तो 1000 नाम तो शेष जी ही रोज प्रकट करते हैं। अब बोलो भगवान के कितने नाम होंगे? कोई गिन सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, काई सुनाई बहुविध सब संता, अनंत नाम है भगवान के। लेकिन कौन से नाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं? वंदनी तो सभी हैं, लेकिन गोस्वामी जी राम नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, रघुबर का जो राम नाम है उस राम नाम की मैं वंदना करता हूं। बंधु ध्यान से सुनना, कौ बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहते हुए अपराध लगता है, लेकिन फिर भी राम नाम की महिमा, भगवान के अनंत नामों में सबसे अधिक महिमा राम नाम की। यह हेतु प्रसाद भानुकर को, यह अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु है, कारण है, मूल है। 3 अक्षर है राम नाम में, ध्यान से सुनना। बोलो 3 ही है कि 2 है? बोलो राम नाम में क्या अक्षर है? 2 नहीं है, 3 है। रा और रा के बाद में आ की मात्रा है, डंडा लगा हुआ है, हाँ, और फिर है माँ, राम। 3 अक्षर। रा जो है, ये जो तीनों अक्षर है ना, ये तीनों अक्षर एक अग्नि है, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। और यही तीनों अक्षर भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों जो नेत्र है ना, ये सूर्य चंद्रमा भगवान शिव के, और अग्नि यहाँ पर तीसरा जो नेत्र है, ये अग्नि प्रकट होती है ना, जब खुल जाती है अग्नि प्रकट हो गई। ये 3 अक्षर तीनों अग्नि सूर्य चंद्रमा है, और यही तीनों अक्षर ही भगवान शिव के तीनों नेत्र हैं। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, ये तीनों अक्षर ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप तीनों देवताओं की एक साथ उपासना करना चाहते हैं तो राम नाम जपिए, तीनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु भी और भोले बाबा भी, तीनों देवता निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान भी और शंकर जी भी। इसलिए तीनों को प्रसन्न करना हो तो राम नाम जप करो। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण है, अगुण होते हुए सारे माने जितने सत्य रजतम आदि हैं, इन त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं और अनुपम हैं, गुणों के निधान हैं। जीवों का कल्याण करने वाले जो गुण हैं, उन गुणों का निधान है भगवान। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। आप लोगों ने सुना होगा काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, सुना है? अवस्थी जी, हमारी कथा हुई 2 वर्ष पहले सावन के महीना में वाराणसी में। तो जहां पर कथा हो रही थी उस आश्रम के सामने एक भवन है, मुमुक्षु भवन, बहुत बड़ा बना हुआ महाराज। जितना नजरबाग प्रांगण है ना, ये पूरा इतने बड़े में मुझे लगता है ना, वो मुमुक्षु भवन बना हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, अलग अलग पार्ट बने उसके। और पूरे मुमुक्षु भवन में वो लोग रहते हैं जो अपने घर द्वार छोड़ करके चले गए, ये निश्चय करके कि अब काशी में ही मरेंगे। मरने के लिए गए वो काशी। क्यों काशी में मरेंगे तो मुक्ति होगी, इस इच्छा से काशी में चले गए। अर्थात काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है। क्यों होती है? काशी में जो कोई मरता है वह भगवान शिव को प्राप्त होता है, शिव जी के चरणों की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव उस जीव के कान में यही राम मंत्र राज की दीक्षा देते हैं और कहते हैं जाओ काशी के मणिकर्णिका घाट में, दशाश्वमेध घाट में, हरिश्चंद्र घाट में, पंचगंगा घाट में, आदि आदि किसी भी गंगा जी के घाट में बैठ करके इस राम मंत्र राज का जप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भैया काशी में जाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर को भी काशी बना सकते हो।
अपने घर में भी बैठ करके यदि राम 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 मंत्रराज का जप करने लग जाइए तो आपका घर भी काशी हो जाएगा। क्योंकि जहाँ राम मंत्रराज का जप होता है, कीर्तन होता है, वहाँ भगवान शिव होते हैं, वहाँ हनुमान जी होते हैं। और जहाँ भगवान शिव होते हैं, जहाँ महाकाल होते हैं, वहाँ काल का कोई काम नहीं होता है। वहाँ मृत्यु यमराज यमदूत नहीं आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं और लेकर के भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलो श्री राम नाम महाराज की। इसलिए महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। आप रोज पूजा करते हो, पंडित जी द्विवेदी जी पूजन कराते हैं। सबसे पहले कौन से देवता की पूजा करते हो? सबसे पहले शुरुआत में कौन से देवता की पूजा करते हैं? गणेश जी की। हाँ, सब लोग सब जगह। लेकिन ये पता है विधि कब से प्रारंभ हुई? पहले सतयुग में सृष्टि के प्रारंभ में ये कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पूजन करने में बड़ी समस्या रहती थी। आराधकों को किसकी पूजा पहले करें। कई बार देवता लोग नाराज हो जाते, हमारी बात नहीं करी, हमारी पहले करनी चाहिए। तो यही लड़ाई बनी रहती थी। एक दिन भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा, भैया ऐसा करते हैं, निर्णय कर लेते हैं, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, निर्णय करो। हाँ करो महाराज, कैसे होनी चाहिए? तो भोले बाबा ने कहा, प्रतियोगिता रखी जाएगी, दौड़ प्रतियोगिता। ऐसे देवताओं को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने वाहन पर सवार होकर के खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने अपने वाहन पर सवार होकर के खड़े हो गए और बढ़िया महाराज तैयारी हो गई। शंकर जी बोले, ठीक है भाई, अब गिनती बोलते हैं। अब थोड़ी सी उल्टा हो गया। पहले बोलते थे 1 2 3, अब उल्टा बोलते, अब काउंट डाउन होता है। अब सब काम डाउन ही डाउन है, कोई चीज अप है ही नहीं है। किसी भी कार्य में लोग अप नहीं है, डाउन है। इसलिए बुद्धि ऐसी हो गई जो डाउन होने लगी। अब 3 2 1 बोलते हैं, पहले 1 2 3 बोलते थे। भगवान शिव ने गिनती बोली 1 2 और 3 और कहा, भैया जो कोई सबसे पहले ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रदक्षिणा करके आ जाएगा, वही सबसे पहले पूजा का योग होगा। महाराज सब लोग दौड़ पड़े हैं। कोई महाराज हाथी में सवार था, कोई घोड़ा में, कोई ऊंट में, कोई हंस में, कोई मोर पर, कोई गरुड़ पर, सब लोग महाराज भागे। गणेश जी का बेचारा चूहा, एक तो छोटा सा चूहा और उसके ऊपर इतने लंबे पेट वाले लंबोदर गणेश जी बैठे। अब तो चूहा को बार बार टिक 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 गणेश जी करें, लेकिन चूहा बहुत प्रयास करके भी उन वाहनों के साथ में नहीं भाग पाए। लेकिन राम जी, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। किसी बालक की बुद्धि कमजोर हो, उससे गणेश जी की उपासना कराओ, बढ़िया बुद्धि हो जाएगी। मास्टर लोग जरूर ध्यान से सुन ले। हाँ, ये शिक्षा विभाग के लोग ज्यादा हैं यहाँ पर। आप पढ़ाते हो, कोई बालक मंद बुद्धि हो, उसे बताइए कि गणेश जी की पूजा किया करे, गणेश जी का दुर्वार्चन किया करे, तो महाराज उसकी बुद्धि बढ़िया हो। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तत्काल गणेश जी ने बुद्धि लगाई और बोले, भैया हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि राम नाम में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। राम नाम से ही सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए क्यों ना मैं राम नाम की प्रदक्षिणा कर लूं। ऐसा विचार करके वहीं पृथ्वी पर बड़े अक्षरों में राम लिखा और वहीं पर अपने माता पिता को विराजमान किया। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 प्रदक्षिणा अपने माता पिता के सहित राम मंत्रराज की प्रदक्षिणा की है। अब तो महाराज देवता लोग दौड़ रहे थे ब्रह्मांड की परिक्रमा में। जहां जहां जाते वहीं वहीं गणेश जी के चूहा के पगचिन्ह बने दिखाई देते। हे भगवान, गणेश जी को तो हम पीछे ही छोड़ आए थे, ये गणेश जी के चूहा के पगचिन्ह कहां से दिखाई दे रहे हैं?
महाराज प्रणाम किया है भगवान शिव को, पार्वती मैया को गणेश जी ने, और कहा प्रभु राम नाम में अनंत ब्रह्मांड समाये हैं, मैंने अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा कर ली, इसलिए सबसे पहली पूजा का अधिकार आज से हमारा होना चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, गणेश जी को हृदय से लगाया, पुत्र चलो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। प्रथम पूज्य के सिंहासन पर गणेश जी को विराजमान करके भगवान शिव ने राज तिलक कर दिया और गणेश जी को प्रथम पूज्य। बोलो गणेश जी महाराज।